मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा, जाने कौन डगर अपनाए, गीत कोई छेड़े अनजाना, पल पल सपनों में खो जाए, मन चंचल मन बावरा। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है, डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए, मन चंचल मन बावरा। मिश्रा जी, ये कैलाश है, नंदकिशोर के बचपन का साथी। मैं जानता हूँ इन्हें। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। अचानक मेरे विवाह की बात तुम्हारे मन में कैसे आ गई? जयंती को तुम्हारे यहाँ देखकर। मिश्रानी जी को कैलाश से ज्यादा मेलजोल बढ़ाना पसंद नहीं। मौसी मौसी कहकर आने लगा इनके घर, और 1500 रुपए बेचारे मिश्रा जी के किसी फर्जी कंपनी के नाम पर ऐंठ लिए उस पाजी ने। साफ साफ बात ये है मेरे लल्ला कि हम सब चाहते हैं कि तुम जयंती से ब्याह कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब यही चाहते हैं, तो मैं बाधा बनकर किसी का मन क्यों दुखाऊं? कामुक, निर्लज। भाभी, मुझे विवाह नहीं करना। जयंती, नाराज हो तो सही, सच सच बताना, तुम मेरी ही वजह से दुखी हो ना? सबका अपना अपना भाग्य। मुझे क्षमा करना जयंती, मैंने अपनी नादानी में तुम्हारे चेहरे की मुस्कान छीन ली। आपका क्या दोष? आपका निर्णय सही था। निश्चित ही मुझ में कोई कमी होगी, वरना आप ऐसा फैसला कभी ना लेते। ऐसा ना कहो जयंती, मैं ही कंफ्यूज था। तुमसे भला कौन ब्याह ना करना चाहेगा? एक बात पूछता हूं, सच सच उत्तर देना। क्या अब भी मैं तुमसे ब्याह करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूं? प्रपद्ये ओम करुणानिधीशं वरुणामिधीशं ओम शरणं प्रपद्ये ओम करुणा।
इस घूंघट ने तो चांद को छुपा लिया है। नहा के हम दोनों के बीच में आ रहा है ये। मैं इसे हटा दूं? उत्तर नहीं मिला। क्या आज की यह सुंदर रात मुझे इस घूंघट को देखकर ही काटनी होगी? तुमने कुछ कहा नहीं। क्या मैं इस घूंघट को हटा सकता हूं? बहुत सुंदर। आज तो सचमुच चांद धरती पर उतर आया है। जरा देखो तो तुम्हारी इन झील सी गहरी आंखों में मैं कैसा दिखता हूं। मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा। नंद तब 7 बरस का था जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी। वो बहुत छोटा था, तभी माताजी का देहांत हो गया। इसीलिए हर वक्त ये मुझी से चिपटा रहता था। कभी कभी तो लोगों को धोखा हो जाता था कि नंद मेरा देवर है या बेटा। अरे देवर जी आओ। क्या भाभी, आप भी। हाँ लल्ला, जरा कालका चले जाना। आगरा के 2 टिकट करवाने हैं। क्यों? आगरा के क्यों? अरे जयंती को लेकर तुम्हें उसके मायके जाना है। तुम मायके जाना चाहती हो? ये तो रिवाज है लल्ला। शादी के कुछ दिनों के बाद बहू अपनी माँ के घर जाती है। मैं नहीं मानता ऐसे रिवाज को। जो कायदा चला आ रहा है वो तो मानना ही पड़ता है लल्ला। रहने दो ना, ये नए जमाने के बच्चे इन तौर तरीकों को नहीं मानते। अगर ये अभी नहीं भेजना चाह रहा है तो इतनी जिद क्यों कर रही हो? अभी नहीं तो कुछ दिन बाद चली जाएगी। कितनी शांत और खूबसूरत जगह है ना? जी खुलकर खुश नजर नहीं आ रही हो तुम? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। दिखाई तो यही दे रहा है। पिताजी इंतजार कर रहे हैं। क्यों? सारी जिंदगी तो उन्हीं लोगों के साथ रही हो ना। और अगर ऐसा ही था तो उन्होंने ब्याह ही क्यों? देखो जयंती, जब तुम्हारे पिता तुम्हें मुझे सौंप चुके हैं तो उन्हें चाहिए कि तुम्हारे प्रति ममता त्याग न सके तो कम कर दें।
और तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अब तुम्हारा घर, तुम्हारा संसार सब यही है। तुम्हें यही के बारे में सोचना चाहिए। बोलो क्या कहना है? जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। उधर एक बहुत खूबसूरत जगह है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। चल। अच्छा जयंती, अपनी अंतरात्मा को साक्षी करके सच सच बताना, मेरे साथ विवाह होने से तुम प्रसन्न हो या नहीं? भला ये भी कोई प्रश्न हुआ? देखो जयंती, तुमने मेरे प्रश्न को यूं ही टाल दिया, पर ठीक ठीक उत्तर मिले बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। जयंती, मैं तुम्हें कितना चाहता हूं तुम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकती। मैं इस बारे में बड़े संदेह में हूं। बस एक बार साफ साफ बता दो या मुझसे कह दो कि हाँ मैं तुम्हें चाहती हूं, या साफ कर दो कि नहीं चाहती। तुम्हारा जो भी उत्तर होगा मुझे तसल्ली हो जाएगी। मेरे मन में जो संशय का कांटा गड़ा हुआ है वो निकल जाएगा। बोलो, जवाब दो। आपका प्रश्न सुनकर तो इतनी लज्जा मालूम होती है कि मैं क्या कहूँ। देखो जयंती, ऐसा अंधेर न करो। तुम्हें मेरी उत्सुकता मिटानी ही होगी। एक बार, बस एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुन लूं कि तुम मुझे चाहती हो। तुम देखना, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैं जानता हूं ये सब तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मन नहीं मानता। मेरे मुंह से जिस तरह की बात सुन के आपके मन को खुशी मिली, समझ लीजिए वही मेरा उत्तर है। क्यों व्यर्थ अपने मन को दुखाते हैं? इस पहेली बुझावल की भी हद है। और सुनो, जब तुम सोने लगो तो बत्ती बुझा देना, मुझे नींद आ रही है। जयंती, तुमने इतनी अच्छी तरह से घर संभाल लिया है कि अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी हूँ। तुम यहाँ हो इसलिए अब दिल्ली जाकर बिना किसी चिंता के रहूंगी। भाभी, आपका जाना जरूरी था। अरे मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, सिर्फ 1 महीने की तो बात है। चलिए अभी, वरना पहुंचने में देर हो जाएगी। प्रणाम। खुश रहो। चलिए चलिए भैया। चल। सदा सुहागन रहो, दूध ना हो पूतो फलो। और हाँ, जब मैं लौट के आऊँ तो मुझे खुशखबरी सुनाना, अच्छा? मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा। खाइए ना, क्या सोच रहे हैं? जयंती नहीं आई। आ जाएगी जयंती। ब्याह के बाद
एक बार तो घर भेजना चाहिए था ना उन्हें। अपने ही घर में तो है ना, सब इतना प्रेम करते हैं उसे, भेजने का मन ही नहीं किया होगा। और वैसे भी अपनी जयंती को भेजना आसान थोड़ी है किसी के लिए, सबको मोह जो रखा होगा आपकी लाडली ने। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार आ जाती, उसे देख लेता तो तसल्ली हो जाती, फिर जाकर रहती है आराम से वहां। कौन रोज रोज आना होता है। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? देखा परखा हुआ परिवार है, भेज देंगे अपनी सुविधा से। हाँ जी, थोड़ा करीब आइए। अब इनके कंधे पर हाथ रखिए। स्माइल प्लीज। यस। कैसी लगी? अच्छी है। सुनिए, मुझे और फोटो फ्रेम मंगवा दीजिएगा। मुझे बहुत शौक है तस्वीरें लगाने का। आपने तो देखा होगा, आगरा में भी मैंने अपने कमरे में बहुत सारी तस्वीरें लगा रखी थी। बहुत शौक है मुझे इसका। अच्छा। और क्या क्या शौक है तुम्हारे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं? हाँ? कुछ नहीं? कैलाश? तुम हमारे विवाह पर क्यों नहीं आए? मैं बैंकॉक गया हुआ था, वापस आते ही हाजिर हो गया। जी वो खाना तैयार है। आओ चलो। तुम लोगों के विवाह पर तो नहीं आ सका, लेकिन तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं। वैवाहिक जीवन पर शुभकामनाओं सहित। धन्यवाद। आप ये लीजिए ना। तुम तो पक्की गृहस्थीन हो गई हो जयंती। कुछ श्रेय इस गृहस्थ को भी जाता है बंधु। कुछ श्रेय क्यों, पूरा श्रेय तुम्हारा ही है डियर। तुमने कभी जयंती के हाथ के बने हुए दही बड़े खाए हैं? नहीं तो क्या बहुत अच्छा बनाती है? खाकर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। लगता है बहुत खातिरदारी हुई है तुम्हारी आगरा में। मेहमान की खातिरदारी तो मिश्रा जी के यहाँ का दस्तूर है। तुम गए होगे तो तुमने भी ऐसा ही पाया होगा। हुई तो थी हमारी भी। आपने कचौरी नहीं ली? जयंती देखो तो ये कैलाश क्या गिफ्ट लाया हमारे लिए। आप ही देख लीजिए।
क्या है? फोटो फ्रेम। मुझे और फोटो फ्रेम मंगवा दीजिएगा। मुझे बहुत शौक है तस्वीरें लगाने का। विवाह करने के बाद जिंदगी सेटल हो गई मेरी। देख रहे हो ना जयंती कितना ध्यान रखती है मेरा। अब आपको भी ब्याह कर लेना चाहिए। अरे मेरे हाथ की लकीरों में तो ब्याह है ही नहीं। ब्याह भी कभी हाथ की लकीरों में होता है। इन हाथ की लकीरों में सब कुछ लिखा होता है डियर। तुम मानते हो इन सब बातों को? मानता हूं। अरे लोग मुझे अपना हाथ दिखाने के लिए तरसते हैं। इतनी जल्दी मैं कभी किसी को बताता नहीं हूं। अच्छा मेरा बताओ। अरे तुम भी दिखाओ। इनका भविष्य तो ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। ऐसी कटी फटी लकीरें हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है। डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जा